तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हवाई जहाज आसमान में उड़ता कैसे है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इतने टन की इतनी भारी हवाई जहाज जो कि पूरी तरह लोहे की बनी होती है, आखिर ये कैसे आसमान में उड़ जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो आइए बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं कि हमारा हवाई जहाज उड़ता कैसे है। जी हाँ, इस इमेज में आपको जो हवाई जहाज दिख रहा होगा उसका सबसे पहले हम बॉडी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जो भी सारी कहानी है ना वो इसके बॉडी में छिपी हुई है। तो आखिर इतनी बड़ी हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ जाती है, तो आइए जानते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले आपको जो हवाई जहाज का ये ढांचा दिख रहा होगा, जी हाँ, हम इस ढांचे की बात कर रहे हैं। ये ढांचा क्या होता है, सबसे पहले इसका डिजाइन समझ लीजिए। ये देखिए ऊपर से किस तरीके से ढलान बनी हुई है और नीचे से बिल्कुल फ्लैट बनी हुई है। तो आखिर इसका क्या कारण है कि ऊपर से ऐसे ढलान और नीचे से बिल्कुल फ्लैट बनी हुई है। जी, इसके ही कारण हमारी हवाई जहाज, इतने टन की भारी लोहे की हवाई जहाज आसमान में उड़ जाती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज को जिसने बनाया वो ये ध्यान में रखा कि हवाओं का रुख कैसा है। जो हमारी हवाएं हैं ना, यही है सबसे मेन जादूगर। जी हाँ, ये हवाएं क्या करती हैं, हमारे इसको आसमान में लेके चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऊपर का ढांचा जो आपको ढलान दिख रहा होगा और नीचे का फ्लैट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसका रीजन ये है कि जो ऊपर को आपको ये ढलान दिख रही होगी, अगर ये क्या करती है, जैसे हमारी हवाई जहाज रनवे पे चलती है तो हवाएं क्या होती हैं, इसके मुंह पे टकराती हैं। और जैसे ही ये मुंह पे टकराती हैं तो इसका जो ये फ्लैट कर्व जैसा बना हुआ है, इस पे हवाएं टकरा के बहुत जल्दी इसके ऊपर से पास हो जाती है। जो हवाएं ऊपर से बहुत ही जल्दी निकल जाती हैं तो हमारा ऊपर से हवाई जहाज पे जो प्रेशर होता है, हवाओं का जो दाब होता है वो बिल्कुल कम होता है। वो इसलिए होता है कि ऊपर से जो हमारी हवाएं होती हैं वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं, इसलिए जो वहाँ का प्रेशर होता है, जो हवाओं का हमारा दाब होता है वो बिल्कुल कम होता है। मगर अगर हम बात करें उसके निचले हिस्से की, तो निचले हिस्से में जो हमारी हवाओं का जो रफ्तार है वो बिल्कुल कम होने की वजह से नीचे से बहुत ज़्यादा हवाएं दबाव डालती हैं, जिसका कारण ये विंग्स होता है। इस विंग्स को बोलते हैं प्रोपेलर। जी हाँ, इसको प्रोपेलर बोलते हैं। और ये जो आपको ये तीन पार्ट ऐसे झुके हुए दिख रहे होंगे उनको बोलते हैं फ्लैप। और ये क्या होते हैं, ये जैसे जैसे हमारी हवाई जहाज उठना शुरू करती है वैसे ही ये फ्लैप का सेटअप होने लगता है। और जैसे ही ये फ्लैप का सेटअप होता है वैसे ही नीचे से दबाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे ही दबाव बहुत ज़्यादा होने लगता है तो हमारे एरोप्लेन को एक नीचे से झटका लगता है। झटका बोले तो ये है कि नीचे से एक ऐसा प्रेशर लगता है कि हमारी हवाई जहाज को थोड़ी सी ये उठा देती है। और जैसे ही हमारी हवाई जहाज थोड़ी सी उठ जाती है और जो ये दोनों विंग्स पे हमारे जेट इंजन लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि हवाएं खींच के और पीछे से बहुत ज़्यादा हवाएं छोड़ते हैं, जिसके कारण ये होता है कि हमारे हवाई जहाज को एक मूवमेंट मिल जाता है। हमारे जेट इंजन का अगर काम समझा जाए, हमारे जेट इंजन का काम यही है कि हमारे एरोप्लेन को निरंतर उड़ाए रखे। जी हाँ, हमारी जो विंग्स होती हैं वो तो सेटअप होके हमारी हवाई जहाज को उड़ा देती है, और जो हमारे हवाई जहाज को स्पीड देता है उनका मेन रीजन होता है ये दोनों हमारे जेट इंजन। जी हाँ, ये क्या करती हैं, बाहर से हवाएं को खींच के और पीछे से बहुत ही रफ्तार में हवाओं को निकालती हैं, जिससे हमारे हवाई जहाज को आगे का एक मूवमेंट मिलता है। और जैसे जैसे एरोप्लेन को अगर हमें नीचे उतारना होता है तो इसको बोलते हैं स्पॉइलर। जैसे जैसे हमारे हवाई जहाज नीचे उतरने को आती हैं, इस स्पॉइलर को धीरे धीरे खोल दिया जाता है। जैसे क्या होती हैं, जैसे ही ये स्पॉइलर धीरे धीरे खुल जाती हैं, उसके बाद से हमारी जो हवाओं का प्रेशर नीचे से ज़्यादा लग रहा था, अब वो हवाओं का प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लगने लगता है, जिससे हमारी हवाई जहाज धीरे धीरे डाउन होने लगती है और डाउन होते होते सीधे लैंडिंग सक्सेसफुली कर लेती है। अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रेलवे संबंधित, एरोप्लेन संबंधित ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।